हेलो एवरीवन, आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 साइंस और टेक्नोलॉजी। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 1 दिया गया है कि झेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयानों को दोबारा लिखिए। इसमें सबसे पहला दिया गया है कि एटमी तवानाई कमेटी के पहले सदर की हैसियत से डैश का तकर्रुर अमल में आया। इसका आंसर आएगा अलीफ डॉक्टर होमी भाभा। इसके बाद सेकंड दिया गया है कि डैश इसरो का मुकम्मल तौर पर भारत में बनाया गया पहला मवासिलाती सैयारचा है, तो इसका आंसर आएगा एप्पल। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 दिया गया है कि मंदरजा झेल से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए, तो इसका आंसर आएगा सेकंड अग्नि, ज़मीन से ज़ेरे आब हमले करने वाला मिसाइल, ये जो है गलत है। अब इसके बाद हम बे देखते हैं कि दर्ज झेल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए, जिसमें सबसे पहला दिया गया है खलाई तहकीक। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इसके डिस्क्रिप्शन में कि खलाई तहकीक किसे कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि खला की तहकीक करना, मौसम का अंदाज़ा लगाना, खला में सैटेलाइट भेजने के बारे में मुताला करना, इसे हम खलाई तहकीक कहेंगे। अब खलाई तहकीक के बुनियादी प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए और इसके बारे में जो है मज़ीद तहकीकात करने के लिए भारत में इसरो की बुनियाद रखी गई है। इसरो जो है एक तंजीम है जहाँ पर खलाई तहकीक की जाती है। अब खलाई तहकीक में माहौलियात का भी मुताला किया जाता है। अब इसके बाद सेकंड दिया गया है टेली मवासिलात खिदमात। तो मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक टाइप शुदा पैगाम फौरी तौर पर पहुंचाने को हम जो है टेली मवासिलाती खिदमात कहेंगे। भारत में ये खिदमात जो है 1963 में सबसे पहले शुरू हुई और ये जो है दिल्ली से देवनागिरी में सबसे पहले ये खिदमत अंजाम दी गई। उसके बाद जो है पूरे भारत में ये शुरू हो गई, तमाम शोबों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन 1990 में इंटरनेट के आगाज़ के बाद इस खिदमत की अहमियत ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे कि दर्ज झेल बयानात की वजूहात लिखिए, जिसमें सबसे पहला है कि पंडित नेहरू ने जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया। तो इसकी आपको वजह बतानी है, तो इसमें हम लिखेंगे कि भारत में साइंसी नुक्ते नज़र परवान चढ़े, तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, भारत में जौहरी तवानाई का इस्तेमाल जो है बिजली तैयार करने के लिए और दूसरे कामों में किया जाए, नई तहकीकात को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन तमाम मकासद के पेश नज़र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जौहरी तवानाई कमीशन कायम किया। अब इसके बाद सेकेंड है कि भारत में एटमी जाँच करने का फैसला किया गया। तो इसकी वजूहत आएगी कि भारत के पड़ोस में जो चीन है वो एक एटमी ताकत है। चीन की मदद से पाकिस्तान भी एटमी ताकत बनना चाहता था, तो भारत को अपनी हिफाजत की ज़रूरत थी। अमन और ख़ुद कफीली के लिए भारत ने 1974 में एटमी तजुर्बे करने का फ़ैसला किया। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा दिया गया है कि अमेरिका ने भारत पर माशी पाबंदियाँ आयद की। तो इसका आंसर आएगा कि अपनी एटमी ताकत साबित करने के लिए भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में दूसरा जौहरी तजुर्बा किया। 3 जौहरी तजुर्बे किए गए, जिनमें से एक जो है हाइड्रोजन बम का तजुर्बा था। ये ऐलान किया गया कि भारत जौहरी असले का इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका जो है इस तरह के तजुर्बे के ख़िलाफ़ में था। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर माशी पाबंदी आयद की। अब इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। इसमें पहला दिया गया है कि पोखरण एटमी जांच की मालूमात लिखिए। सो इसके आंसर में भी वही लिखना है जो हमने वजूहात में देखा है कि भारत के पड़ोस में जो चीन है वो एक एटमी ताकत है और इसकी मदद से जो है पाकिस्तान भी एटमी ताकत बनना चाहता था। इसीलिए भारत के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो जो है अपनी एटमी ताकत बढ़ाए। अमन और ख़ुद कफीली भारत की पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के मुताबिक भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण के इलाके पर पहला एटमी तजुर्बा किया। इस तजुर्बे के लिए इंसानी आबादी से दूर पोखरण का इलाका मुंतखब किया गया, जहाँ आसपास ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा नहीं था। 1998 में इस मुकाम पर जो है दूसरा जौहरी तजुर्बा किया गया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भास्कर 1 मसनूई सैयारा किन शोबों में कारआमद है। तो इसका आंसर आएगा कि भास्कर एक मसनूई सैयारा जो है दर्ज झेल शोबों में कारआमद है, जिसमें सबसे पहला है कि ज़मीन की सतह पर मुख्तलिफ उमूर का मुशाहिदा रिमोट कंट्रोल टेक्निक से करना, ज़ेरे ज़मीन पानी और मादनियात के ज़खायर तलाश करना, मौसमियात का अंदाज़ा लगाना, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से माहौलियात और जंगलात से मुतालिक तस्वीर लेना, बहरियात की फ़रोख्त के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम सवाल नंबर 5 देखते हैं कि मुख्तसर जवाब लिखिए। आपके इस्तेमाल की किन चीज़ों में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का असर दिखाई देता है, इसके बारे में मालूमात लिखिए। तो जो है दर्ज झेल चीज़ों में हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का असर देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी सेट वगैरह में। इन तमाम चीज़ों में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जो है हम दूर के अफराद को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ईमेल और फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं।
इसके अलावा हम मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम जो अखबार पढ़ते हैं या जो न्यूज़ देखते हैं वो भी जो है सैटेलाइट के ज़रिए ही हम तक पहुंचती है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, वजाहत कीजिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि 1983 के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दफ़ाई तहकीकात तरक्याती इदारे का सदर बनाया गया। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का कामयाबी से इन्होंने तजुर्बा किया। इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए इन्होंने जो है मिसाइल तरक्की का प्रोग्राम शुरू किया और इनकी रहनुमाई में ज़मीन से ज़मीन पर हमले करने वाले मिसाइल बनाए गए। इसीलिए जो है मिसाइल प्रोग्राम के बानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन का लक़ब दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर कि कोंकण रेलवे की खुसूसियात लिखिए। तो इसके आंसर में दिया गया है कि 1998 में शुरू होने वाले कोंकण रेलवे की दर्ज झेल खुसूसियात है, जिसमें सबसे पहला है रेल का रास्ता। इसमें जो है रेल का रास्ता 760 किलोमीटर लंबा और 4 रियासतों को जोड़ने वाला है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि इस रास्ते में कुल 12 सुरंगें हैं और 6.5 किलोमीटर की सुरंग जो है सबसे ज़्यादा लंबी सुरंग है। अब इसके बाद इस रास्ते में 179 बड़े और 1819 छोटे पुल हैं जो कि जो है शरावती नदी पर बनाए गए हैं। इसके बाद जो है रत्नागिरी नदी के करीब पनवल नदी पर 64 मीटर ऊंचा पुल बनाया गया है। इसके बाद पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि चट्टानों के खिसकने वाले रास्तों पर खतरों से बचने के लिए इंजन में जो है सेंसर्स लगाए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की तरक्की जाहिर करता हुआ ज़मानी ख़त फ़ी दहाई के एतबार से तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक ख़त दिया गया है जिसमें जो है आपको दहाई के हिसाब से जो तरक्की हुई थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है 1961 से 1970 के बारे में बताया गया है कि 1961 में भारत के पहले रॉकेट की कामयाब उड़ान। अब आपको बताना है 1971 से 1980 के दरमियान कौन कौन सी तरक्की हुई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि 1974 में भारत का पहला कामयाब जौहरी तजुर्बा किया गया। उसके बाद 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कामयाबी के साथ दागा गया। अब उसके बाद हमें बताना है 1981 से 1990 के दरमियान कौन कौन सी तरक्की हुई। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 1981 में भास्कर 2 सैटेलाइट कामयाबी से दागा गया। उसके बाद 1984 में रेलवे का कंप्यूटराइज रिजर्वेशन निज़ाम शुरू किया गया। उसके बाद हमें बताना है 1991 से 2000 के बीच में कौन सी तरक्की हुई। तो यहाँ पर जो है आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि महकमे मवासिलात की तश्कील की गई। सो इस तरह से जो है आपको इस जदुल को मुकम्मल करना है। सो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।